हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास 6E स्टार्ट करेंगे। प्रश्न 1, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7 संबंधी 11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है। इसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों जो होते हैं वो 90 से कम होते हैं, यानी कि न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे हम अनुपात दिया है, दोनों कोणों का अनुपात दिया है 7 संबंधी 11। तो एक कोण को हम मान लेंगे 7x, तो दूसरा हो जाएगा 11x और तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, माना समकोण त्रिभुज के दोनों कोण बराबर 7x और 11x। आगे प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 7x प्लस 11x ये दोनों न्यून कोण हैं और इसे भी जोड़ेंगे, प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो 90 का हम पक्षांतर कर देंगे, 7 और 11 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18x बराबर 180 माइनस 90। 18x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे, आ जाएगा 90। x बराबर 90 बटे हो जाएगा 18। 18 3 गुणा में 90 के बटे में आ जाएगा। 18 से काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। 18 पचे 90। तो x का जो मान है वह आ गया 5। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कोणों के मान ज्ञात कीजिए, यानी सभी कोणों के मान हमको बताना है। तो कोणों के मान हमारे क्या हो जाएंगे? कोण बराबर 7x 11x हमने माना है, 7x और 11x, और एक तो यहाँ ऑलरेडी दे ही रखा है 90, तो इसे भी लिख देते हैं 90। अब x के जगह में 5 पुट कर देंगे, तो 7 गुणा 5 कौमा 11 गुणा 5 कौमा 90। तो 7 पंजे 35 कौमा 11 पंजे 55 कौमा 90। तो तीनों कोण हमारे पास आ गए 35, 55 और 90। यहाँ पे डिग्री बना देते हैं, ये इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 2, कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो कोटि पूरक कोण जो होता है वे होते हैं जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, तब उसे हम कोटि पूरक कहते हैं। क्वेश्चन 2, तो इसमें हम मान लेंगे, माना एक कोण बराबर x डिग्री, तब दूसरा कोण, बराबर 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x डिग्री। अब प्रश्नानुसार ये कहा है कि दोनों कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, यानी इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस है, वह 20 है। तो प्रत्येक कोण हमें बताना है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, बराबर आ जाएगा 20। x माइनस 90 माइनस x बराबर 20, ऐसा प्रश्न में कहा है। तो ये हमारा समीकरण बन गया है, इसे हल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। x माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे प्लस का x बराबर 20। अब 90 का पक्षांतर कर देंगे, x हो जाएगा 2x बराबर
20 प्लस 90, इधर माइनस उधर जाके प्लस कर जाएगा। 2x बराबर जोड़ देंगे 110, तो x बराबर 110 बटे 2, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 55। तो यहाँ पे एक कोण बराबर हमने क्या माना है, x डिग्री माना है, तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। x की जगह में 55 पुट करेंगे। दूसरा कोण ये हमने क्या किया है, 90 माइनस x किया है, तो 90 माइनस x डिग्री, तो 90 माइनस x का मान क्या है 55, 90 माइनस 55 डिग्री। अब 90 में से 55 जब हम घटा देंगे तो आ जाएगा 35 डिग्री। तो पहला कोण है 55 डिग्री और दूसरा है 35 डिग्री, यही इसका आंसर है। प्रश्न 3, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है तब उन्हें हम कहते हैं संपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 3, माना पहला कोण बराबर x डिग्री, तब दूसरा कोण दूसरा कोण 180 माइनस x डिग्री, और यहाँ ये कहा है कि दोनों का अंतर 40 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 40 है प्रश्नानुसार। x माइनस 180 माइनस x, यानी दोनों का डिफरेंस हो गया बराबर 40, हमें ये दिया हुआ है। ये बन गई हमारी समीकरण, इसे हल करेंगे उत्तर आ जाएगा। तो x माइनस से ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 180 माइनस माइनस प्लस का x बराबर 40। अगले स्टेप में x हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 180 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 180, 2x बराबर 40 और 180 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 220। अब x बराबर 220 बटे 2 हो जाएगा, 2 तिरछे गुना में 220 के बटे में आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे x का जो मान आएगा वह 110 आ जाएगा। अब ये मान उठा करके हम यहाँ पुट करेंगे तो दोनों कोण आ जाएंगे। तो पहला कोण बराबर है x डिग्री, तो x का मान कितना आया है 110, तो पहला कोण हो जाएगा 110 डिग्री। दूसरा कोण ये है 180 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री, तो 180 में से x के स्थान पर रखेंगे 110 यहाँ पे डिग्री। जब घटाएंगे तो यहाँ पे दूसरा कोण हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री। कितना आएगा 70 डिग्री, और यही दोनों इसके आंसर हैं। प्रश्न 4, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन 4, और ये दिया है आयताकार मैदान। आयताकार मैदान इस प्रकार का होता है, ये है आयताकार मैदान, और यहाँ पे ये दिया है कि एक आयताकार मैदान को 190 मीटर लंबे तार से घेरा गया, यानी चारों तरफ से तार से घेरा है। जब चारों तरफ से घेरा होता है तो उसे हम कहते हैं परिमाप, यानी ये आयत का परिमाप दिया है 190 मीटर। आगे
यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो, तो यहाँ पे ये जो छोटी भुजा होती है वो होती चौड़ाई, जिसे हम ब्रेड्थ कहते हैं, और बड़ी वाली भुजा जो होती है वो लंबाई होती है, जिसे हम यल से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है, चौड़ाई का पता नहीं है तो चौड़ाई को हम मान लेंगे x मीटर। ठीक है, तो लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 1.5 गुनी, तो लंबाई हो जाएगी x गुना 1 सही 1/2 मीटर, ये हो जाएगी हमारी लंबाई। और यहाँ पे परिमाप 190 दिए हुआ है, हमें निकालना है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करना है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना देखिए आयताकार क्या दिया है, आयताकार मैदान है, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई, जिसे हम ब्रेड्थ बोलते हैं, x मीटर, तब आयताकार मैदान की लंबाई, और इसे हम यल बोलते हैं, ये है चौड़ाई की 1.5 गुनी, चौड़ाई की 1.5 गुनी, यानी कि x गुना 1 सही 1/2, इसे हल करेंगे, x गुना 2 × 2 = 3, 3/2, यानी 3 की x में गुणा करेंगे तो 3x/2 मीटर। तो यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वह x मीटर है और लंबाई 3x/2 मीटर है। अब यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि ये जो आयताकार मैदान है इसे 190 मीटर लंबे तार से घेरा गया है, तो ये क्या है, इसका परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप ये दिया हुआ है 190 मीटर, और परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l + b, ये यहाँ पे नहीं है, 2 ब्रैकेट में l + b बराबर 190। अब 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, तो l + b बराबर 190/2, इसे यहाँ सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे l का जो मान है वह है 3x/2, 3x/2 प्लस में, और b का जो मान है वो x है, बराबर 190/2। एलसीएम ले लेंगे तो 3x + 2x/2 बराबर 190/2। अब इसके आगे 3x 2x, ये हो जाएगा 5x/2 बराबर 190/2। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में हर बराबर है, चिन्ह भी बराबर, इसलिए कट जाएगा। आगे यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 5x बराबर 190, 5x बराबर 190। तो 5 से क्या करेंगे, हम इसमें भाग देंगे, जब ये तिरछी गुना में इसके बटे में आ जाएगा, तो x बराबर 190/5, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 × 15, बचेगा 4 0, 5 × 8 40, 5 × 8 38। तो यहाँ पे x का जो मान आया है वह आया है 38। तो हम बता सकते हैं मैदान की चौड़ाई को हमने b माना था और ये था x मीटर। ठीक है, तो x के स्थान पे क्या रहेगा, 38 आ चुका है, तो चौड़ाई हमारी है 38 मीटर। अब निकाल लेंगे लंबाई, जिसे हम l से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या था, ये हमारा है 3x/2, तो यहाँ लिखेंगे 3x/2, 3 गुना x के स्थान में क्या रखेंगे 38 बटे में 2 से 38 को काट सकते हैं, आएगा 19 के हम 3 में गुणा कर देंगे, 3 × 19, तो यहाँ से आ जाएगा 57 मीटर। तो चौड़ाई आ चुकी है 38 मीटर और लंबाई आ चुकी 57 मीटर, यही इसका राइट आंसर है।